काशिफ और राजकुमारी माहीन की शादी हुई। महल खुशियों से गूंज उठा। मेरी, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा सरख झील। चाहे तुम पहला इंसान हो जिसने बगैर किसी लालच के किसी के लिए कुर्बानी का वादा किया। काशिफ ने मुझे अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया। अब वही मेरा शरीक हयात होगा। और एक गांव में दो भाई रहते थे, फयाज और काशिफ। दोनों के वालिदैन बचपन में ही वफात पा चुके थे। ये दोनों भाई गुर्बत में पलकर जवान हुए। फयाज शादीशुदा था जबकि काशिफ अभी कवारा था। दोनों छोटे मोटे काम करके जिंदगी बसर करते, लेकिन फयाज के दिल में दौलत की प्यास हमेशा बढ़ती रही, जबकि काशिफ एतदाल पसंद और नर्म दिल था। एक शाम काशिफ काम की तलाश में निकला हुआ था। फयाज जब थका हारा घर पहुंचा और भाई को ना पाया तो बीवी सादिया से कदरे झुंझलाते हुए पूछा, अरे सादिया, काशिफ कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया। आपका भाई नेकमा हो गया है, न कोई कमाई न कोई काम, बस गलियों में आवारा फिरता रहता है। ये सुनते ही फयाज के चेहरे पर गुस्सा छा गया। दर हकीकत वो अंदर से बहुत ही लालची इंसान था। आने दो, आज उसे अच्छे से समझाऊंगा। बड़ा आया काम ढूंढने वाला। जी, बस मुफ्त की रोटी खाने वाला हो गया है और तुम सारा दिन मजदूरी करके थक जाते हो। अब तो घर के खर्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बस आज वो आया तो उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। कुछ देर बाद काशिफ वापस आता है। और तुम कहाँ? मर गए थे? भाई, मैं काम की तलाश में गया था। चुप कर, तलाश ही तलाश में रह जाओगे या कुछ कमाओगे भी। ये घर है, कोई लंगर खाना नहीं है। मैं पागल नहीं हूं जो दिन रात मजदूरी करके तुझे खुलाऊं। काशिफ चुपचाप सिर झुका लेता है। उसकी खामोशी ही उसकी बेबसी बयान कर रही होती है। रात को फयाज और सादिया बात कर रहे होते हैं। अब तो वो कनवारा है, कल को शादी हो गई तो बीवी के साथ आधा घर मांगेगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? अभी साफ साफ कह दो, या कमाओ या घर छोड़ो। फयाज जो अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था, अब पक्का इरादा कर लेता है। आरे, इधर आओ। देख काशिफ, अब या तो कमाओ या ये घर छोड़ो, वरना अब तक जो खाया है उसका हिसाब दो। काशिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी भाई, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। काशिफ चुपचाप अपना बोरा समेटता है, आंखों में नमी लिए घर से निकल जाता है। गांव के किनारे दरख्त के नीचे बैठा काशिफ आसमान की तरफ देख रहा था जब वहां से चौधरी साहब गुजरे। इरे पुत्र, ऐसे क्यों बैठा है? काशिफ ने दिल का सारा दुख बयान कर दिया। चौधरी साहब को अफसोस हुआ। बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली है। वहां जाकर रहो जब तक दिल चाहे। चचा, आपके एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। काशिफ जल्दी उठता है, झोंपड़ी की सफाई करता है, छत की दीवारें बंद करता है। हर हरकत में उम्मीद, इज़्म और शकरगुजारी झलकती है।
शाम के वक्त चौधरी साहब आते हैं। हाँ पुत्र, अब बता आगे क्या इरादा है? चचा, मैं तो बस मेहनत मजदूरी ही जानता हूँ। बेटा, गांव छोटा है, मजदूरी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जंगल में लकड़ियां काट कर बेचो तो अच्छी कमाई हो सकती है। काशिफ को बात समझ आ गई थी। काशिफ कल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया, दरख्तों से लकड़ियां काटी और करीब के कस्बे में जाकर बेचे। चंद ही दिनों में उसकी आमदन बेहतर होने लगी। हूँ, तुम्हारा निकटो भाई तो अब लकड़ियां बेच बेच कर अमीर होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं अच्छी कमाई कर रहा है। शायद हमें भी यही करना चाहिए, क्या पता नसीब खुल जाए। अगले दिन फयाज भी कल्हाड़ी उठाए जंगल जा पहुंचा। वो एक पुराने दरख्त को काट ही रहा था कि उसकी नजर अचानक झाड़ियों में पड़ी एक चमकदार चीज पर जा ठहरी। फयाज मड़कर देखता है। ओ, ये क्या है? सोने का इंडा या अल्लाह, आज तो किस्मत मेहरबान हो गई। अचानक एक आवाज गूंजती है। रख जा ये अंडा, तेरे नसीब बदल सकता है, लेकिन जो उसके अंदर है उसे भी अपनाना होगा। फयाज मड़कर देखता है, सामने एक सादा पाश नौरानी चेहरे वाला बूढ़ा फकीर खड़ा था। इंडे के साथ जो कुछ भी निकलेगा उसे कबूल करना होगा, तभी ये तेरे लिए खुशबख्ती लाएगा। जी जी, जो निकलेगा सब कबूल, अंडा मेरा, अंदर का भी मेरा। फयाज आंडा लेकर दौड़ता हुआ वापस जाता है। ये इंडा तो सोने का लग रहा है, कहाँ से मिला? जंगल में मिला। एक फकीर ने कहा था कि अंदर जो निकलेगा उसे अपनाना होगा, तभी नसीब बदलेगा। इरे छोड़ो फकीर की बातें, चलो कल उसे शहर में बेच देते हैं, क्या पता कितने लाख का बके। ठीक कह रही हो, दौलत ही सब कुछ है। जैसे ही वो इंडा उठाते हैं, वो हिलने लगता है और एक बीमार सी चिड़िया मेरी बाहर निकलती है। उफ, ये तो गंदा परंदा है, न जाने क्या बीमारी हो। एक काम करते हैं, ये चिड़िया काशिफ के हवाले कर देते हैं, वही पागल है, वही पालेगा। काशिफ भाई, ये परिंदा मुझे घर के बाहर बीमार मिला। तुम तो जानवरों से मोहब्बत करते हो, रख लो। और वो बेचारी मेरी बड़ी कमजोर है, चलो मैं संभाल लूंगा। काशिफ फौरन उसे हकीम साहब के पास ले जाता है। दवा मिलती है। काशिफ दिन रात मेरी की तीमारदारी में लगा रहता है। मेरी की हालत बेहतर होने लगती है। जख्म भर जाते हैं, लेकिन वो अब भी नढाल सी लगती है। काशिफ, मत डरो, मैं बोल सकती हूँ। तुम बोल रही हो? मेरे जख्म तो भर गए, लेकिन अंदर की बीमारी सिर्फ एक जगह के पानी से ठीक हो सकती है, सरख झील। सरख झील? लेकिन वहां तो रक्ष की पहरादारी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे बचने की उम्मीद वही है। मेरी, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा सरख झील, चाहे जान क्यों ना चली जाए। इरे पुत्र, कहाँ जा रहा है तू? सरख झील, मेरी को बचाना है। पागल हो गया है क्या? वो परिंदा है या जादू? और तो अपनी जान की बाजी लगा रहा है।
काशिफ खामोशी से आगे बढ़ जाता है। हाँ भई ये पागल मेरी के लिए सर्क झेल चला गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्या जान छोटी। काशिफ जंगलों, वादियों और पहाड़ों को उबूर करता हुआ आखिरकार सर्क झील के करीब जा पहुंचा। झील के पानी पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थीं जैसे खून की लहरें बह रही हों। या अल्लाह, तेरा ही आसरा है, मेरी को बचाने आया हूँ। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, झील से एक गहरी गर्जदार आवाज अबहरी। ठहरो, ये झील आम लोगों के लिए नहीं। अगर पानी चाहिए तो एक सवाल का जवाब दो। काशिफ ने नड्र होकर कहा, पूछो, जो भी सवाल हो मैं जवाब दूंगा। अगर तुम्हें दो में से एक को चुनना हो, अपनी जान या किसी परिंदे की जान, तो क्या चुनोगे? अगर वो परिंदा बेजबान, मजबूर और मासूम हो और मेरी जान से उसकी जिंदगी बच सकती हो तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कुछ लम्हे खामोशी रही। काशिफ के चेहरे पर शुक्र और सुकून के आसार थे। तुम पहला इंसान हो जिसने बगैर किसी लालच के किसी के लिए कुर्बानी का वादा किया। जाओ, जितना पानी चाहिए ले जाओ, तुम्हें रोकने वाला अब कोई नहीं। वो तेजी से झुका, मिट्टी का कलिश पानी से भरा और दौड़ता हुआ मेरी की तरफ झोंपड़ी की राह ले ली। मेरी कमजोर होकर जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। काशिफ, वापस आओ। अचानक दरवाजा खुलता है। काशिफ अंदर दाखिल होता है। मेरी, मैं आ गया, पानी ले आया। वो जल्दी से मेरी के मुंह में पानी डालता है। जैसे ही पानी उसके लब्बों से छूता है, मेरी एक चमकदार नौरानी रोशनी में लपट जाती है। चंद लम्हों बाद वो एक खूबसूरत राजकुमारी में तब्दील हो जाती है। ये क्या? तुम? मेरा असल नाम राजकुमारी माहीन है। मैं एक मगरूर शहजादी थी जिसने एक दिन शिकार के दौरान एक जख्मी परिंदे को मार दिया। तब एक दरवीश ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं खुद एक जख्मी चिड़िया बन जाऊंगी और जब तक कोई सच्ची मोहब्बत से मुझे बचाएगा नहीं, मैं इंसान न बन सकूंगी। तभी अचानक वही फकीर दरवीश वहां जाहिर होता है। चौधरी साहब, फयाज, सादिया और कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये राजकुमारी। काशिफ ने मुझे अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया। अब वही मेरा शरीके हयात होगा और इस सल्तनत का नया राजा। हमने तो उसे निकम्मा समझा था। और तुमने अपनी किस्मत अपने ही हाथों दूसरों को दे दी। सोना वक्ती है, असल खजाना सच्चाई और खिदमत में है। काशिफ और राजकुमारी माहीन की शादी हुई। महल खुशियों से गूंज उठा। फयाज और सादिया शर्मिंदगी से अपने छोटे से खीत में वापस जाकर जिंदगी गुजारने लगे। कभी कभार जिंदगी हमें दो रास्ते देती है, एक आसान, दूसरा सही। फयाज ने दौलत चुनी, काशिफ ने खिदमत। दौलत से इज्जत नहीं, इंसानियत से बादशाही मिलती है।